म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 5 शहरों और कस्बों में कई इमारतें मुनहदिम। यागुन मंडाला एक्सप्रेसवे पर 2 पुल गिरकर तबाह। 150 से ज्यादा अफराद हलाक, 700 से ज्यादा जख्मी। बैंकॉक में ज़ेर तामीर इमारत गिरने से कई अफराद मलबे तले दब गए। 10 अमवात की तस्दीक। हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। ज़लज़ले के झटके बांग्लादेश, भारत और चीन में भी ज़लज़ले के झटके। पाकिस्तान का म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ला मुतासरीन से इजहार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जख्मियों के जल्द सेहतयाबी की दुआ। इमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर्स ने इमदादी सरगर्मियों के लिए टीमें म्यांमार और थाईलैंड भेजने की तैयारी कर ली। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उलमा से मदद मांग ली। पाक फौज कुर्बानियां दे रही है मगर मुल्क के अंदर तफरीक है। जाती मफादात के लिए मुल्की मफादात को कुर्बान करने की सोच है। जाती मफादात को तरजीह देना पाक फौज की अजीम कुर्बानियों से बेवफाई है। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान रब्बे-जुल जलाल का एहसान की तकरीब से खिताब। इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करके मुल्क को माशी और माशरती चैलेंजेस से निकालने का आज़म। सिविल और अस्करी क़यादत का नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कौमी बयानिए और मुल्की सलामती के खिलाफ हर किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 2 टोक पैगाम। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल करने की भी हिदायत। वाज़े कर दिया जाफर एक्सप्रेस हमले के अनासिर को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जो दहशतगर्दी के वाक़यात है उसमें सूबाई हुकूमत बहुत वाज़े है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि दहशतगर्द कौन है और कौन नहीं है। और सूबाई हुकूमत मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है कम अज़ कम वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की सरबराही में वो एंटी टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के मामले पर किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत की मसाइल मुज़ाकरात से हल करने की ख्वाहिश। दहशतगर्दी के मसले पर अपोजिशन को भी मुज़ाकरात का मैंडेट देने की पेशकश कर दी। कोई भी हुकूमत तशद्दुद, जंग और ऑपरेशन नहीं चाहती। सूबे में महरूमियाँ और बैड गवर्नेंस बड़ा मसला है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। दहशतगर्दी की नई लहर के खिलाफ नई हिकमत अमली और गैर रिवायती अंदाज अपनाना होगा। सूबाई वज़रा की तजवीज़। पेशावर से गुज़िश्ता रोज रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा पहुंच गई। डीएस रेलवे की जानिब से मुसाफिरों का इस्तकबाल। दहशतगर्दी का शिकार ट्रेन की 16 रोज बाद 400 मुसाफिरों को साथ कोयटा से भी रवानगी। 9 बोगियों पर 400 मुसाफिर सवार और सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस के जवान भी सवार। आज भी 2 मुसाफिर ट्रेनें कोयटा से रवाना होंगी। कोयटा में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके का एक और जख्मी चल बसा। अमवात की तादाद 4 हो गई। डबल रोड धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। लकी मरवत में थाना डाडेवाला पर खारजियों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। हमला नाकाम बनाने पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की केपी पुलिस के जवानों को शाबाश। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत और तारीखी हैं, इलाकाई अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। तारिक फातमी ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को पूरे खत्ते के लिए मस्बत करार दे दिया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे हो गई। अगले 15 रोज के लिए डीजल के नर्ख 258 रुपये 64 पैसे ही रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अप्रैल से जून तक टैरिफ सब्सिडी की दरख्वास्त पर समाअत 4 अप्रैल को होगी। IMF की मंजूरी से कैप्टिव पावर से लेवी हासिल आमदनी पर बिजली 1 रुपये फी यूनिट और IPP से मुआहिदों के बाद मजीद सस्ती होने का इम्कान। रवा माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट में भी नरखों में मजीद 2 रुपये कमी मुतवक्के।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 10वें NFC अवार्ड्स के लिए इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। 25वीं आईनी तरमीम के नतीजे में ज़म-अज़ला के लिए फंड्स ना देना गैर आईनी है। हिस्सा न मिलने से तरक्याती अमल, अमन व इस्तेहकाम मुतासिर हो रहा है। अली अमीन गंडापुर का सदर आसिफ अली जरदारी के नाम खत। रवां साल शरह सूद में मजीद कमी मुतवक्के, $250 मिलियन तक मालियत के युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, महंगाई के रुझानात पर इत्मीनान का इजहार। चीनी के सरकारी निरखों पर अमल दरामद न हो सका। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में चीनी की 180 रुपए किलो में फरोख्त जारी। मुल्क भर में चीनी की औसतन कीमत 168 रुपए 80 पैसे रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की कीमत में 8 रुपए किलो इजाफा, 158 रुपए फी किलो हो गई। ओपन मार्केट के मुकाबले में चीनी 10 रुपए 68 पैसे फी किलो अब भी सस्ती। मुल्क भर में जुम्मतुल विदा पर रूह परवर इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआएं। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और हैदराबाद समेत शहर शहर अल-कुद्स रैलियां निकाली गईं। इजरायली मजालिम का शिकार फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जुम्मतुल विदा के मौके पर मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े इज्तिमात। लाखों की तादाद में फर्जंदे इस्लाम की खुदावंद बुजुर्गों बरतर के हुजूर दुआएं। बानी PTI की कुतुब फराहमी और बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की दोनों दरख्वास्तें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह का जेल सुपरिटेंडेंट को ईद से कबल अदालती हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत गिरफ्तार सहाफी वहीद मुराद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 50,000 रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। कराची की अदालत ने सहाफी फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का पैका कानून के तहत सहाफियों की गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। आज हुकूमती इक़दामात के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस चौकी पर हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। रूसी साख्ता क्रैकर और 64 ग्राम बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में शारे फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी की हलाकत के केस में गिरफ्तार मुलजिम 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम की उम्र का तयन करने और गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। सिंध पुलिस ने ट्रक और डंपर्स मालिकान को गाड़ियों में कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। गाड़ियों में ट्रैकर्स और व्हील्स के इर्द गिर्द हिफाजती शील्ड लगाने की भी हिदायत। कराची के इलाके सुराबगोड में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। गोली लगने से गबोल टाउन से ताल्लुक रखने वाला राहगीर जाँ बहक। लवाहिकीन का पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। फैसलाबाद में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का एक मुलजिम पकड़ा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब का तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का ऐलान। मुलजिम की गिरफ्तारी तक वज़ीर आला पंजाब को चैन नहीं आया। मौजूदा हुकूमत में मुलजिमों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाता है। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाहौर के इलाके टाउनशिप में 9 साला बच्चे के कत्ल का मामला हल। पुलिस ने मकतूल के चचा इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर भतीजे से ज्यादती का भी इल्जाम। इस्लामाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने 5 गाड़ियों को रौंद डाला। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। कल्लात में 2 बसों के तसादुम ने 5 अफराद की जान ले ली, 20 से जायद जख्मी। डेरा गाजी खान की तहसील तोनसा में एड्स फैलने की इतलात पर वजीर आला पंजाब का नोटिस। आला सतह के इजलास में मर्ज के सद्देबाब के लिए प्लान तलब। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम।
मरियम नवाज ने एड्स से मुतासरा बच्चों के मुफ्त इलाज की हिदायत कर दी, जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म। मुल्क भर में पानी का बहरान संगीन रुख इख्तियार कर गया। इरसा ने अप्रैल में डैम से सिर्फ पीने के लिए पानी तकसीम करने का ऐलान कर दिया। महकमा मौसमियात का सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में खुश्क साली का अलर्ट जारी। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद में चंद रोज रह जाने पर शॉपिंग जोरों शोर से जारी। शहरियों के मार्केटों में डेरे। नमाज ईद के लिए नई टोपियों और इत्र की फरोख्त भी बढ़ गई। पेशावर के बाजारों में ईद शॉपिंग के दौरान सिक्योरिटी के लिए पुलिस का रिवायती अंदाज। घुड़सवार दस्तों ने गश्त शुरू कर दिया। अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों ने बड़े शहरों से वापसी के लिए रुख्ते सफर इख्तियार कर लिया। रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन पर आबाई इलाकों की जानिब जाने वालों का तांता। मुसाफिरों ने रश के बाइस सफर मुश्किल, लेकिन अपनों में ईद मनाना अनमोल करार दे दिया। ईद का मौका है और आपको पता है कि बाकी आम दिनों में तो सारे जो है मसरूफियत होती है कामों पे, और ये जो ईद के मौके पे जो है मिलना होता है फैमिलीज को। पिंडी में जॉब कर रहा हूँ, मेरी मुलाजमत यहाँ पे है और अभी फिलहाल मैं वापस जंग जा रहा हूँ, अपने गाँव जा रहा हूँ ईद मनाने घर वालों के साथ। कराची के बस अड्डों पर ईद मनाने के लिए मुल्क के दीगर शहरों को जाने वालों का रश लग गया। सवारियां बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट माफिया ने भी मनमानियां शुरू कर दी। जिला इंतजामिया की कार्रवाइयों के बावजूद जायद किराए वसूल किए जाने की शिकायत। किराया इतना मांग रहे तो बंदा कहाँ से पूरा करेगा? कुछ भी नहीं कमी करते हैं, सामान इतना ले आए, फलाना ले आए, घर में जाएंगे तो सामान भी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की भी शिरकत। इफ्तार की रिवायत खुशियां बांटने और अमन का पैगाम देती है। दुनिया में अमन चाहते हैं। मशरिक वस्ता में पायदार अमन के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। सदर ट्रंप की गुफ्तगू। गजा में सेहूनी दरिंदगी कम न हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43 फलस्तीनी शहीद और 115 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50,200 से बढ़ गई। ट्रंप इंतजामिया का इजराइल मुखालिफ एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन। यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में जेर तालीम ईरानी तालिबा और मैसाचुसेट्स की टफनेस यूनिवर्सिटी के तुर्क तालिबा को हिरासत में ले लिया। दोनों तालिबात के वीजा भी मनसूख। तालिबात की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद एहतजाज। जंगज़दा गजा के बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने के लिए फलस्तीनी रजाकारों का अहसन इक़दाम। ईद के पुरमसर्रत दिन के लिए बच्चों में कपड़े तकसीम किए। बच्चों ने वालिदैन के हमरा आकर अपने पसंदीदा लिबास का इंतखाब किया। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका से बिलवास्ता मुज़ाकरात पर आमादा। तेहरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत से मुतालिक अमेरिकी सदर के खत का जवाब दे दिया। शदीद दबाव और धमकियों में बातचीत मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। अमेरिका से खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने माशी और अस्करी ताउन की बुनियाद पर कायम अमेरिका से देरीना ताल्लुकात के खात्मे का ऐलान कर दिया। कनाडा अंदाज में अमेरिका पर अपना इन्हिसार घटाएगा। मार्क कार्नी का दो टोक मौक़िफ़ अमेरिका को नाकाबिले भरोसा पार्टनर करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कठुआ में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी के इलाके रियासी में भी काबिज अफवाज का नाम नहाद ऑपरेशन जारी। तुर्किया में मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरे जारी। पोकेमॉन कार्टून पिकाचू का रूप धारे शख्स का भी एहतजाज। पुलिस को देखकर दौड़ लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नेदरलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में शहरियों पर चाकू से हमला। 2 अमरीकियों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। टिकटॉक की सरपरस्त कंपनी बाइडांस के बानी चीन की अमीर तरीन शख्स बन गए।
ज़ैंग यामिंग सितारों $5 अरब के साथ एशिया की अमीर तरीन शख्सियात में तीसरे नंबर पर मौजूद। दौलत में रवां साल $13.6 अरब का इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे रात 3 बजे शुरू होगा। नेपियर में खराब मौसम और बारिश के बायस कौमी स्क्वाड की इंडोर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और विकेट कीपर उस्मान खान भी वनडे स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान के हेड कोच आकिब जावेद ने कंडीशंस देखते हुए टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीदें लगा ली। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारियां। कज़ाफी स्टेडियम में टीम ग्रीन और टीम ब्लू के दरमियान प्रैक्टिस मैच। टीम ग्रीन ने टीम ब्लू को 70 रन से शिकस्त दे दी। हेड कोच मोहम्मद वसीम का वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में अमरीकी हरीफ सेबेस्टियन कोर्दा को 6-3 और 7-6 से शिकस्त दी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए टिकटों की फरोख्त 3 अप्रैल से शुरू होगी। कम से कम की कीमत 650 और ज्यादा से ज्यादा 8,500 रुपए मुकर्रर। बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से नुकसान। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग से कई सड़कें बंद, सैकड़ों दरख्त और दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली भी मुअत्तल। खराब मौसम के बायस 2 दिन के लिए स्कूलों में छुट्टी। कोहिस्तान और चिलास में मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम भी मुतासर।